अगर इंसान को कोई देख नहीं पाए तो क्या वो सच में इंसान ही रहेगा या फिर उसकी रूह भी अदृश्य होकर खो जाएगी अंधेरे में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी साइंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जहां एक साइंटिस्ट ने खुद को ही गायब कर दिया और फिर उसके अंदर जो राक्षस था वो सामने आ गया। यह है हॉलो मैन की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक हाईटेक लैब में जहां एक साइंटिस्ट के टीम सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता पर। इस मिशन का लीड साइंटिस्ट है सेबेस्टियन कैन, एक जीनियस लेकिन घमंडी साइंटिस्ट जो किसी की नहीं सुनता। सेबेस्टियन और उसकी टीम ने जानवरों पर इनविजिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो इसमें काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि एक इनविजिबल गोरिल्ला जिसे पहले गायब किया था उसे वापस लाया जाता है, यानी इनविजिबल से विजिबल बनाया जाता है। पूरी टीम जश्न मनाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब सेबेस्टियन का अगला मिशन है इंसान पर ये एक्सपेरिमेंट करना, पर सरकार अभी भी इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। मगर सेबेस्टियन को किसी की परवाह नहीं है। वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा और उसके एक साथी मैथ्यू को झूठ बोलकर खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। अब आती है वो डरावनी रात। सेबेस्टियन एक बिस्तर पर लेट जाती है, मशीनें चालू होती है, एक खास सीरम उसकी नसों में डाला जाता है। धीरे धीरे उसकी शरीर अब गायब होने लगता है, पहले खाल, फिर मांस, फिर हड्डियां और आखिर में बस एक अदृश्य इंसान। पूरी लैब हैरान। सेबेस्टियन अब हॉलो मैन बन चुका है। शुरू में सब कुछ मजेदार लगता है। सेबेस्टियन को ये नया रूप रोमांचक लगता है। वो मजाक करता है, लोगों को डराता है और रात को लैब से बाहर भी चला जाता है बिना किसी को कुछ बताए। वो अब अदृश्य है और किसी को उसका पता नहीं चलता। लेकिन यही से शुरू होता है उसका बदलता हुआ चेहरा। धीरे धीरे सेबेस्टियन के अंदर का राक्षस बाहर आने लगता है। उसे लगता है कि वो अब जो चाहे वो कर सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो लोगों की प्राइवेसी में दखल लेते हैं, लड़कियों को ताड़ता है और फिर एक महिला को चुपचाप उसके घर में घुसकर अटैक कर देते हैं। लैब में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी शरीर दोबारा विजिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी पावर से प्यार हो चुका है। लिंडा और मैथ्यू उस पर शक करने लगते हैं। एक दिन वे उसकी कंप्यूटर फाइल चेक करते हैं और सच्चाई सामने आ जाते हैं कि उसने ये सब सरकार से छिपाकर खुद पर टेस्ट किया है। अब सेबेस्टियन खतरा बन चुका है। वो किसी को भी नहीं बख्शता जो उसके राज को जान जाए। एक दिन सेबेस्टियन एक साइंटिस्ट को मार देते हैं ताकि उसका राज कभी बाहर ना जाए। अब वो पूरी टीम के लिए जान का दुश्मन बन चुका है। लिंडा और मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार चकमा दे जाता है। एक रात सेबेस्टियन पूरी लैब को लॉक कर देता है, सबको अंदर फंसा देता है। अब उसके पास एक ही मकसद है, उन सबको मारना जो उसके रास्ते में आ जाए। लैब अब मौत का जाल बन चुका है। एक एक कर टीम के सदस्य मारे जाते हैं। सेबेस्टियन अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसका शरीर अब इंसान का नहीं, एक राक्षस का है जो देख नहीं सकता लेकिन मार सकता है। आखिरी क्लाइमेक्स में लिंडा और मैथ्यू उसे रोकने की प्लानिंग करते हैं। साइंटिस्ट उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और बहुत संघर्ष के बाद लिंडा उसे बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। अंत में लैब में जोरदार धमाका होता है और पूरी जगह जल जाती है। लिंडा और मैथ्यू जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तभी लिंडा को सेबेस्टियन पीछे से पकड़ लेती है। आखिरी लड़ाई लिंडा और सेबेस्टियन के बीच होती है और लिंडा किसी तरह उसे एक लिफ्ट के शाफ्ट से गिराकर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सेबेस्टियन कैन जीनियस था, लेकिन जब पावर बिना जिम्मेदारी के मिलती है तो इंसान भी राक्षस बन जाते हैं। हॉलो मैन सिर्फ एक साइंस थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर इंसान भगवान बनने की कोशिश करे तो वो अपनी इंसानियत भी खो सकता है।